प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आज आपको ई के साउंड के नियम बताऊंगा कि जो इंग्लिश में हमारा ई वोवेल्स है उसके कौन कौन से उच्चारण हैं। और दोस्तों, अगर जब तक आप ई के उच्चारण के नियमों को नहीं समझेंगे तो आपको जब तक हमेशा इंग्लिश की रीडिंग में प्रॉब्लम होगी। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको बहुत सारे शब्दों के एग्जाम्पल दूंगा इनके साउंड्स के, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको ई के प्रमुख उच्चारण बताऊंगा। तो देखिए, ई के जो प्रमुख उच्चारण हैं वो दो हैं, एक है ए और एक है ई, यानी छोटा ए बड़ी ई, ये इसके प्रमुख उच्चारण हैं। पर दोस्तों, आपको मैं पहले ही ये बता दूं कि ई का जो सबसे ज्यादा प्रमुख उच्चारण है कि उसका कोई उच्चारण ही नहीं है, यानी ई हमारा इंग्लिश के शब्दों में बहुत जगहों पे साइलेंट रहता है। तो अभी मैं आपको पहले एक एक करके बताऊंगा। इन दी एंड, वीडियो के अंत में ई कब कब उसका उच्चारण नहीं किया जाता है, यानी साइलेंट रहता है, वो जरूर आप देख के जाएं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं इसका पहला यूज। जब हम ई का उच्चारण हम छोटे ए की तरह करते हैं। ध्यान दें, ई का मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि ए जो है, ए के उच्चारण हमारा बड़ा आ है, छोटा ए, बड़ा ए। तो मैंने आपको ये बात बता दी है दोस्तों कि हमारे 5 वोवेल्स होते हैं और इन 5 वोवेल्स के 5 साउंड नहीं होते हैं, इनके बहुत सारे साउंड्स होते हैं, जिसमें से मैं ए के साउंड आपको पढ़ा चुका हूं, आज मैं ई बता रहा हूं। तो ई के साउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर देता हूं, ई का साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि जब तक एक विद्यार्थी को ई का साउंड नहीं समझ में आएगा तब तक वो चीजें नहीं समझ पाएगा। तो ई बराबर ए, इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है नेट। अब यहां पे आप देख सकते हैं ना, एंड के लिए तो ना आ गया और इस ई का ए की मात्रा की तरह इस्तेमाल कर दिया। और नेट का मतलब होता है दोस्तों जाली, ठीक है। दूसरा सेंट मतलब वर्ड लेते हैं सेंट। क्या है सेंट? अगर आप जानते हैं कि सी के आगे ई लगा होता है, अगर सी के आगे ई लगा होता है तो हम सी का जो उच्चारण होता है सा पढ़ते हैं। और यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे इस सा के ऊपर ए की मात्रा लगी है सेंट, और सेंट का मतलब होता है 100, एक सिक्का। इसे आप 100 या एक सिक्का भी कहते हैं दोस्तों। आगे आता है बैग। यहां पे बी का साउंड तो ब होता है और बा पे इस ई का क्या लग गया, ए की मात्रा लगी, तो इसे हम पढ़ेंगे बैग। क्या पढ़ेंगे? बैग। और बैग का मतलब होता है भीख मांगना, बैग। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, लेस। यहां पे एल पे किसकी मात्रा लगी? छोटे ए की मात्रा लगी, लेस। लेस का मतलब होता है कम। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे जितनी भी बार ई आया है उस ई का जो उच्चारण है ए की तरह किया गया है, यानी उसकी मात्रा की तरह किया गया है दोस्तों। इस बात पे आप विशेष बल दें। अब देखिए फैंड। क्या है? फैंड। यहां पे बिंदु हो आएगी फैंड। तो फैंड यहां पे देख लीजिए कि बिल्कुल फैंड में फ पे ए की मात्रा लगी है, फैंड। एक और वर्ड आपको मैं देता हूं जिसका नाम है केक। क्या है? केक। यहाँ पे सी के का मीनिंग है क, के का साउंड है का, और का पे ई की मात्रा लग गई, यानी ए की, तो केक हो गया। और केक का मतलब होता है जी मचलाना, जी मचलाता है आप, है ना। तो ये हमने देखा कि ई का साउंड जब ए होता है यानी उसकी मात्रा की तरह। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई है। अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि ई के दूसरे उच्चारणों को। तो देखिए, हमें अब ये समझना है कि ई का साउंड हमें बड़ी ई की तरह भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी उसकी मात्रा की तरह। अब उसकी मात्रा का सिंबल ये होता है, आप जानते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले बी। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि बी है और बी के बाद ई है। तो ई का साउंड
ये नहीं है कि ए ही आएगा, इसका साउंड ई भी हो सकता है। तो यही चीज आपने समझनी है कि आपने विशेष बल देना है कि ई का मतलब ई नहीं होता है, ई का मतलब बहुत सारे हैं। तो इंग्लिश की रीडिंग में आपको तभी दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप इनके साउंड्स को नहीं जानते हो। तो ये बेसिक क्लासेस हैं, इन क्लासेस ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया और वाई हो गया, ये हमारे 6 वोवेल्स हैं। इन 6 पे 6 वीडियो बनाऊंगा मैं आपको 6 दिन लगातार। फिर कॉन्सोनेंट के वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, और हिंदी और उसके मैं व्यंजन पे पहले ही बना चुका हूं। फिर धीरे धीरे मैं आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ऐसे ही स्मार्ट क्लासेस के थ्रू मैं आपको बताता रहूंगा। और दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वाइफ ने, यानी मेरी जो वाइफ है, उन्होंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है रमा की किचन के नाम से। मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, आप जाके उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और थोड़ा सा प्रमोट जरूर कर दीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे बी वर्ब की ध्वनि और यहां पे वी, तो वी का मतलब होता है हम, ठीक है। इसके बाद ही, यहां पे आप देख रहे हैं इधर ही बड़ी का साउंड आया है। भाई बी का मतलब होता है होना, जो मैं पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था बी की फॉर्म, अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, जरूर देखना दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया था मैंने आपके लिए। ही, और ही का मतलब होता है वह, वी का मतलब होता है हम, ये मैंने आपको मीनिंग भी बता दी है साथ में। शी, अब देखिए एस एच का मतलब तो श होता है और शा पे ई की मात्रा लगे तो ये हो गया शी, क्लियर है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ, नेक्स्ट साउंड की तरफ। जब ई का उच्चारण ई होता है, देखिए पीछे भी ई था, आप देखिए पीछे भी ई था, बट ये छोटा उच्चारण था। आप मैं यहां पे लिख देता हूं छोटा उच्चारण, यानी उच्चारण यानी ई का जो साउंड आ रहा है, बड़ी ई का साउंड आ रहा है, वो मंद आ रहा है, मंद यानी लेस साउंड आ रहा है, बहुत धीरे आवाज आ रही है, बी, वी, ही, शी। बट नेक्स्ट स्लाइड में जो उच्चारण आप देखोगे वो थोड़ा सा लंबा रहेगा, आपने याद रखना है यहां पे ये लंबा रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए शी, क्या बोला आपने, सी, तो यहां पे जो ई आ रहा है ना वो उसका साउंड लंबा है, तो सी। आगे बढ़ते हैं बी, सी का मतलब देखना, बी का मतलब मधुमक्खी होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए शिप, शिप, आप देख रहे हैं साउंड तीव्र साउंड है, आप इसको याद रखें कि इसमें यहां पे ई का जो साउंड है वो थोड़ा सा तीव्र ध्वनि है, यानी थोड़ा लाउड साउंड आ रहा है, और पीछे थोड़ा सा लेस साउंड था। स्लीप, क्या पढ़ोगे, स्लीप, क्लियर। स्लीप का मतलब होता है सोना, वीप का मतलब होता है रोना। आगे बढ़ते हैं डीप, क्या पढ़ेंगे, डीप, साउंड तेज है। तो आपने देखा जब भी डबल ई आता है किसी भी इंग्लिश वर्ड में, जब ज्यादातर जब भी डबल ई आता है तो उसका साउंड ई होता है, बट वो साउंड थोड़ा तीव्र होता है दोस्तों। तो सी, बी, वीप, स्लीप, डीप, यहां पे ई का साउंड ई की तरह और ई की जो ध्वनि वो थोड़ी सी तेज है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए शीप, क्या पढ़ेंगे आप, शीप, शीप का मतलब होता है स्वीप, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा था, स्वीप, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, आपके घर में जो झाड़ू लगाते हैं उसे स्वीप कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है जब ई के साथ, देखिए दोस्तों ई के साथ जब भी ए आता है, जैसे आपने बहुत सारे वर्ड देखे होंगे, रीड है ना, या बीट, आपने ऐसे वर्ड देखे होंगे इंग्लिश में कि ई के साथ ए आ रखा है। जब भी ई के साथ ए आता है ना तो आपने याद रखनी है मेरी बात कि उसका साउंड भी ई होता है, और उस समय जो उच्चारण होता है वो छोटा उच्चारण होता है, यानी मंद ध्वनि आती है। आगे बढ़ते हैं, जैसे सी, अभी पीछे आपने देखा था सी, सी डबल ई था, सी तीव्र ध्वनि थी, यहां पे आपने बोला सी मंद ध्वनि है, मतलब लेस ध्वनि है। तो सी का मतलब होता है समुद्र, आपको पता है। देखिए पी, क्या पढ़ा आपने, पी, पी का मतलब क्या होता है, मटर, पी का मतलब क्या होता है, मटर। इसके बाद बीट, अभी मैंने आपको बताया था बीट, देखो
जब भी ई ए एक साथ आता है तो वो ई की तरह ही साउंड करता है। 90% कह रहा हूं, 100% कुछ भी फिक्स नहीं होता है इंग्लिश में। याद रखना, लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, चीजें बदलती हैं कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। ठीक है, तो 90% आप ये सोच सकते हैं कि जब भी ई के साथ ए आता है तो ई की जो ध्वनि होती है वो ई होती है, और ये जो ध्वनि होती है मंद ध्वनि होती है, तीव्र ध्वनि नहीं होती है। इसके बाद देखिए मीट, आपने क्या पढ़ा? मीट। आपने देखा फिर दोबारा मीट, मीट का मतलब मांस होता है। इसके बाद मीन, क्या? मीन, मीन, मीन का मतलब क्या होता है? अर्थ देना। इसके बाद लास्ट देख लीजिए चीट। मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि आपको दिखे प्रॉपर। तो देखिए चीट, आप चीट का मतलब होता है धोखा देना। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। अब नेक्स्ट साउंड की तरफ मूव करते हैं हम। तो हम देखिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि भाई ई का जो साउंड है, ई का जो साउंड है, ई की ध्वनि हम ए की तरह भी पढ़ते हैं, ई की ध्वनि हम ई की तरह भी पढ़ते हैं। ई के साथ जब वो डबल ई होता है तब भी उसकी ध्वनि ई आती है। ए के साथ जब ए होता है तब भी उसकी ध्वनि ई आती है। ये हमारी नॉर्मल ध्वनि है, मंद ध्वनि भी कह सकते हैं। ये तीव्र ध्वनि है, ये मंद ध्वनि है। अब हमें देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है एक विद्यार्थी को जानना कि इंग्लिश में जो ई है कब साइलेंट होता है, यानी उसकी जब कोई ध्वनि नहीं होती है। ये सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है आपको समझना, क्योंकि आप जब तक इंग्लिश में ई साइलेंट किस किस कंडीशन में होता है ये नहीं समझेंगे तो दोस्तों आपको इंग्लिश जो आप पढ़ लेते हो वो रट्टे पे लगेगी है। दोस्तों सब पढ़ते थे, हमने भी वैसा पढ़ लिया, बट अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि आखिर इन चीजों को अगर मैं इसे ही पढ़ता था तो क्यों पढ़ता था, अगर मैं इसे शी पढ़ता था तो क्यों पढ़ता था। अब मुझे ये पता लग गया कि भाई हा की ध्वनि तो एच है और यहां पे ई का साउंड ई की तरह है। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ये जो मेरी सीरीज चल रही है स्मार्ट क्लासेस इंग्लिश ग्रामर की, और जिसमें मैं आपको पहले लेटर्स के बारे में बात कर रहा हूं, ये आपकी जो बेस को ना इतना मजबूत कर देगा मेरे दोस्तों कि आप खुद बोलेंगे कि सर बहुत अच्छा किया कि आपने ये सीरीज बनाई। और दोस्तों देखिए टू वे कम्युनिकेशन होता है, दो गिव एंड टेक पॉलिसी होती है। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी चैनल के लिए थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं कि आप मेरे इस वीडियोस को अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप किसी कॉलेज में हैं तो वहां पे जरूर शेयर कर देंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है। दोस्तों आगे बढ़ते, हमें ये समझना है कि भाई ई साइलेंट कब होता है, यानी तो कोई ध्वनि नहीं होती है तो इसका मतलब साइलेंट होता है, साइलेंट होता है। जरा याद रखना, यदि किसी शब्द के अंत में ई आए, यदि किसी शब्द के अंत में ई आए, जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने गेट लिखा, लास्ट में क्या है? गेट है। जैसे मैंने काइट लिखा, लास्ट में क्या है? ई है। मैंने HOPE होप लिखा, लास्ट में क्या है? एच है। मैंने भैया TUBE ट्यूब लिखा, लास्ट में क्या है? ई है। मतलब ये कह रहा है कि यदि किसी शब्द के अंत में ई आए तो उसका अपना कोई उच्चारण नहीं होता, यानी ई यहां पे भी नहीं पढ़ना है, यहां पे भी नहीं पढ़ना है, यहां पे भी नहीं पढ़ना है, यहां पे भी नहीं पढ़ना है। मतलब आप याद रखें कि जब भी ई किसी भी इंग्लिश के वर्ड में लास्ट में होता है तो 99.9% इट इज साइलेंट, वो साइलेंट होता है। 100% में कुछ भी नहीं कह सकता दोस्तों। 100% जो ये कहता है वो गलत है, क्योंकि लैंग्वेज है दोस्तों, लैंग्वेज में कुछ भी फिक्स नहीं होता है। मैंने आपसे पहले ये बात समझा दी है। ये क्या हो गया? देखिए अब मैं इसको पहले रफ कर देता हूं ताकि आपको समझा सकूं। तो अगर किसी भी शब्द के अंत में ई आए तो ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता, सबसे मेन, परंतु उससे पहले आए, उससे पहले आए एक या एक से अधिक व्यंजनों को छोड़कर, एक व्यंजन छोड़कर या एक से अधिक व्यंजनों को छोड़कर जो अन्य स्वर होता है, जैसे ई तो लास्ट में आ गया, उससे पहले ए भी हो सकता है, यू भी और आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है या यू भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने गेट लिखा,
तो गेट तो लास्ट में, यहाँ पे एक व्यंजन छोड़कर फिर क्या है, ई है। जैसे मैंने यहाँ पे काइट लिखा, काइट तो लास्ट में हो गया और एक व्यंजन छोड़कर फिर यहाँ पे ये आ गया। तो ये कह रहा है अगर किसी शब्द के अंत में ई हो तो ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता, परंतु एक व्यंजन छोड़कर या एक से अधिक व्यंजन छोड़कर जो दूसरा व्यंजन, जो दूसरा स्वर होता है उसका उच्चारण के नियम फिक्स है। तो यही चीज आपको समझनी है और ये चीज आपकी इंग्लिश ग्रामर की, जो इंग्लिश रीडिंग की जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा इनहेंस कर देगी, बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। दोस्तों आगे बढ़ते देखिए, यदि पूर्ववर्ती स्वर, पूर्ववर्ती यानी जैसे कि इसको समझिए, जैसे मैंने गेट लिखा या मेट लिखा, ठीक है, मैंने गेट लिखा या मेट लिखा, तो यहां पे तो ई लास्ट में है और उससे पहले वाला शब्द यानी पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती यानी पहले वाला स्वर अगर ए हो तो ए का उच्चारण ए की तरह ही किया जाएगा। ये फिक्स है दोस्तों, फिक्स। आप ये मान लीजिए अगर किसी भी लास्ट में, जैसे मैंने यहां पे अभी गेट लिखा तो मैंने इसे गेट कैसे पढ़ा, ग, जी का तो साउंड गा और लास्ट में ई है, एक व्यंजन छोड़ के फिर ए है, तो ए का साउंड फिक्स हो गया। अब मुझे कंफ्यूजन नहीं है कि मैं यहाँ पे ए का साउंड ए पढ़ूं, छोटा ए पढ़ूं, बड़ा आ पढ़ूं, ओ पढ़ूं, ओ पढ़ूं या ए आ पढ़ूं। अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे ए ही पढ़ना है। क्यों? मुझे पता लग गया नियम, मुझे नियम ये पता लग गया कि लास्ट में ई है और उससे पहले वाला स्वर अगर हमारा ए है तो ए की ध्वनि ए ही होगी। इसी बात पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो की, ठीक है। अब जरा समझिए, जैसे कि देखिए सेम, मैंने क्या पढ़ा, सेम। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या है, ई है और एक व्यंजन छोड़ के फिर क्या ए है, तो एस एच को हम शाह पढ़ते हैं और शाह पे किसकी मात्रा लगी, ए की, और शेम पढ़ दिया। शेम का मतलब क्या होता है, लज्जा, लज्जा यानी आती है ना शर्म, जिसे आप कह सकते हैं। नेम, अब देखिए इसे नेम कैसे पढ़ते हैं, पहले तो आपने रट्टा मार रखा था कि भाई सब नेम पढ़ते हैं, हमने भी नेम पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बट अब आपको वास्तव में ये समझ में आया होगा कि आखिर ये नेम क्यों पढ़ा जाता है। क्योंकि देखिए लास्ट में ई है और उससे पहले वाला ए है, तो ना पे ए की मात्रा, नेम क्या हो गया, नेम पढ़ दिया हमने। कितना इजी है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखिए लेम, क्या पढ़ा, लेम। लेम का मतलब होता है लंगड़ा, ठीक है। इसके बाद आता है सेम, क्या गया, सेम, वही। तो आपने देखा कि लास्ट में ई है, ई का अपना कोई भी साउंड नहीं है और उससे पहले अगर ए आ रखा है तो ए की ध्वनि ए की ही तरह है। आई होप दोस्तों आपको ये चीज क्लियर हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब बात करते हैं फिर दोबारा, अगर उससे पहले वाला, अगर कोई शब्द के अंत में ई हो तो ई का तो अपना तो कोई उच्चारण नहीं होगा, परंतु उससे पहले हमारा एक या एक से अधिक व्यंजन होता है तो उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। मतलब जो अन्य स्वर होता है उसका उच्चारण क्या हो जाता है, लंबा, यानी तीव्र ध्वनि आती है, तीव्र ध्वनि। अभी आपको ये चीज समझाऊंगा मैं। जैसे देखिए अगर पूर्ववर्ती स्वर हमारा क्या है, आई है, ठीक है, जैसे कि मैंने काइट लिखा, काइट लिखा, या मैंने वाइफ लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे काइट या फिर वाइफ लिखा, लास्ट में क्या है भाई, ई है और उससे पूर्ववर्ती स्वर यानी पहले वाला जो वोवेल्स है वो क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो आई की जो ध्वनि होगी ना दोस्तों, पहले तो वो तेज होगी, यानी तेज साउंड निकलेगा, और दूसरा उस आई को आप आई की ही तरह पढ़ोगे। जैसे यहां पे देखिए का के लिए हमने लिखा, के लिए का लिखा, अब आई को हमें आई की तरह पढ़ना है तो आ का तो डंडा लग गया और ई लिख दिया, ट लिख दिया, तो क्या हो गया, काइट। अब आपको ये समझ में आया होगा काइट। अगर आप इसे हिंदी के स्वर व्यंजन के हिसाब से पढ़ते हो तो आप इसे पढ़ोगे कीटे, क्या पढ़ोगे, कीटे। तो कीटे कुछ नहीं है। इंग्लिश पढ़ने का अलग तरीका होता है, हिंदी पढ़ने का अलग तरीका होता है। दे बोथ आर द डिफरेंट लैंग्वेज, दोनों ही डिफरेंट लैंग्वेज है। तो भैया दोनों के जो वोवेल्स होते हैं और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके उच्चारण, उनके साउंड के भी अलग होते हैं दोस्तों। आप ये समझिए, इस बात को थोड़ा दिमाग में रखिए और इन वीडियो को उन बच्चों को जरूर जरूर शेयर करें जिन्हें रीडिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इंग्लिश की रीडिंग
नहीं कर पाते। ठीक है, तो जरा देखिए लाइन, अब इसको हमने देखिए लास्ट में क्या है, ई है और उससे पहले क्या है, आई आया है, तो हमने देखो ला, एल के लिए ला लिखा, आ के डंडे के लिए, क्योंकि भाई हमें आई को क्या पढ़ना है, आई ही पढ़ना है, तो आई को जब हम आई पढ़ेंगे तो आ का तो डंडा लग जाएगा उससे पहले वाले व्यंजन पे, और ई ऐसे ही रह जाएगा बस, तो ये आ का डंडा लगेगा। तो देखो आ का डंडा लग गया, ला हो गया ईन, तो लाइन, लाइन का मतलब क्या होता है, रेखा। दूसरा आता है नाइन। अब देखिए पहले तो आपने रट्टा लगा रखा था कि सब नाइन पढ़ते थे, तो हमने भी नाइन पढ़ दिया। अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि नाइन क्यों पढ़ा। लास्ट में देखो, लास्ट में क्या है हमारा, ई है, लास्ट में ई है और उससे पहले क्या आ रखा है, आई आ रखा है, तो आई आ रखा है तो ना, भाई ना के लिए तो हमने एन पढ़ा, आ का डंडा लगा इन, तो क्या हो गया नाइन। एक और वर्ड देखिए आप, फाइव, हमने क्या पढ़ा, फाइव, नाइन, लाइन, आई की जो ध्वनि है वो थोड़ी तीव्र रहेगी, इस बात को आपने विशेष ध्यान देना है, लंबा उच्चारण रहेगा। तो ये आ गया फाइव। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही देख लिए लाइन, लाइन का मतलब होता है ये पता नहीं क्या नींबू है या कुछ है, रेती। तो ये मैंने आपको 4 वर्ड बताए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए अब मैं आपको आगे समझाता हूं, ये मैंने आपको समझा दिया है। अगर पूर्ववर्ती स्वर हमारा आई है तो ये रिपीट कर गई है स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसको एक बारी रिपीट कर गई है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए ये, तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है और उसके लास्ट में ई है और उससे पूर्ववर्ती स्वर हमारा क्या है, ए है, तो ए का साउंड ए ही होगा, आई का साउंड आई ही होगा और ओ का साउंड ओ ही होगा। ये बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, मतलब जो एबीसीडी में उनका साउंड निकलता है सेम एज इट इज साउंड रहेगा उनका। तो देखिए अगर लास्ट में ई हो और उससे पूर्ववर्ती हमारा ओ हो तो ओ का उच्चारण ओ की ही तरह किया जाएगा, जैसे आप एबीसीडी ओ बोलते हो तो ओ का उच्चारण ओ की ही तरह होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि हो, यहाँ पे हा पे ओ की मात्रा लगी, ई साइलेंट हो गया, हो हमने पढ़ दिया, हो का मतलब होता है आशा। जोक, जोक का मतलब होता है मजाक। नोज क्या होता है, नोज, फिर क्या आ गया, रोज। आपने देखा कि यहां पे जितने भी ओ आए हैं तो ओ का उच्चारण ओ की तरह किया गया है और जितने भी ई आए हैं वो हमारे साइलेंट है। तो देखा आपने, आपको एक बात फिर दोबारा कहना चाह रहा हूं, अगर किसी भी शब्द के अंत में ई हो और अगर उससे पहले अगर हमारा ए है तो ए का उच्चारण ए की तरह, आई का उच्चारण आई की तरह और ओ का उच्चारण ओ की तरह। अब हम यू का समझेंगे आगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यू का भी। और अब आप देखना, आप इंग्लिश को पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आपने ये वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से देखे हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, मैं आपको ये पीडीएफ वहां पे शेयर कर दूंगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, यू का साउंड यू की तरह, यू का साउंड यू की तरह ही होता है। तो देखिए अगर लास्ट में यू, ये तो मैंने पढ़ दिया है, यू हो तो यू के 2 उच्चारण है, एक है बड़ा ऊ और एक है यू और एक है यो, 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जरा मैं इसको बात करूं तो ई अगर लास्ट में है और उससे पूर्ववर्ती स्वर हमारा यू है तो यू के 3 साउंड हो सकते हैं। देखिए एक तो हो सकता है बड़ा ऊ, एक हो सकता है यो, यू और यू, क्योंकि यू को यू ही बोलते हैं, और एक पढ़ सकते हैं यो। अभी मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा। जरा यहाँ पे देखिए, पहला देखिए, यहाँ पे लास्ट में ई है तो ई का तो कोई अपना साउंड नहीं रहेगा और यू का साउंड क्या रहेगा, ऊ की तरह बन गया, बड़े ऊ की तरह। तो रूल, रूल का मतलब होता है नियम, ऐसे रूट। तो यहाँ पे आपने देखा कि यू का साउंड बड़े ऊ की तरह प्रयोग किया गया है और रूट का मतलब होता है असभ्य, ठीक है। ट्यूब, अब यहाँ पे देखिए, यहां पे यू, यहां पे ये जो दोनों यू हैं, ये दोनों यू हैं, ठीक है। यहां पे यू को यू की तरह ही पढ़ा गया है और उससे पहले जो व्यंजन आ रखा है, जैसे पहले टी आ रखा है, दूसरे में म आ रखा है,
तो वो क्या हो गया, आधा हो गया, आधा यानी हार्श हो गया। हार्श मतलब अर्ध व्यंजन में बदल गया। तो ट्यूब, ट्यूब का मतलब होता है नली, और म्यूट का मतलब होता है मुख, मुख मतलब चुप, खामोश आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अभी और आपको मैं वो यो वाला भी अभी आपको एग्जांपल दिख जाएगा। यो, तो अब जरा देखिए, अगर ई के साथ डब्लू आता है, ई के साथ और भी जब चीजें आती हैं तब ई का साउंड कैसा होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये तो 5 हमारे प्रमुख स्वर है, प्रमुख स्वर यानी प्रमुख वोवल्स है, और 2 हमारी सेमी वोवल्स में है दोस्तों। एक है हमारा वाई और एक है हमारा डब्ल्यू, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स में है और ये हमारे वोवल्स में है, बट ये वोवल्स की सेमी वोवल्स हैं। कहीं कहीं पे ये वोवल्स की तरह काम करते हैं, कहीं कहीं पे ये कॉन्सोनेंट की तरह काम करते हैं। अभी आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखिए, यदि ई के आगे डब्ल्यू दे रखा हो, यदि ई के आगे डब्ल्यू दे रखा हो, यानी ई लिखा और ई के बाद डब्ल्यू लिखा हो, तो ई का जो उच्चारण होता है तो ईयू की तरह होता है, ईयू की तरह होते हैं, परंतु ई से पूर्व का कॉन्सोनेंट हर्ष उच्चारित होता है, यानी आधा हो जाता है वो। अगर जैसे कि एग्जांपल देखिए, इसे हम डी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डी। तो यहां पे ये जो ड है ना, ये अर्ध हो जाएगा डी यू। क्लियर। अभी मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू और अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा। दोस्तों आप बेफिक्र रहें, विक्की की पाठशाला आपको कोई भी चीज रटवाएगी नहीं बल्कि समझाएगी, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं समझने पे। ये आ गया आपका, ये आधा है, आप ऐसे मैंने हलंत लगा दिया, ड्यू, ओस कहते हैं जिसे। इसके बाद सीयू, स आधा हो गया सीयू, तो ये क्या हो गया भाई, सीना। नेक्स्ट न्यू, नया। फ्यू मतलब कुछ, कम भी बोल सकते हैं आप। ड्रीव क्या पड़ा, ड्रीव, आधा डा हो गया, खींचा। ड्रो की सेकंड फॉर्म है ड्रू। ब्लू, उड़ा। ब्लो की सेकंड फॉर्म है ब्लू। क्लियर। तो ये हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं क्लास में वो बता देता हूं यू का साउंड, नहीं तो मेरे दिल में रह जाएगा। जैसे देखिए प्योर, तो यहां पे पा और यहां पे यू का साउंड यू की तरह आ रहा है, और ई क्या हो गया, साइलेंट, प्योर। जैसे मैंने लिखा क्योर, मैंने एक और वर्ड लिखा क्योर, तो यहां पे देखिए यू का साउंड यू की तरह, यो की तरह आ रहा है, का योर, क्योर, तो हमने क्योर पढ़ दिया। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि अगर लास्ट में ई होता है और उससे पहले यू होता है, अगर उससे पहले यू होता है तो यू को हम बड़े ऊ की तरह पढ़ सकते हैं, यू की तरह पढ़ सकते हैं, या यो की तरह पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूं। अगर आप अच्छे कमेंट करते हैं, आप बुरे भी कर सकते हैं, अगर मेरी कोई गलती है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे जरूर बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आप ही के लिए वीडियो बनाता हूं, और यदि आप ही का सजेशन नहीं मानो तो फिर फायदा क्या है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।